करण इतना मलिन हो चुका है कि इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा रसिकों द्वारा यह जानने पर भी यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे, कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे, अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरणा, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, हे अकारण करुण, पतित पावन श्री कृष्ण, पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो। हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, हमें तो केवल हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही तुम्हारे निष्काम प्रेम की एकमात्र चाह है। एकमात्र चाह है। हे नाथ, हे नाथ, अपने विरद की ओर देखकर अपने विरद की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो। इस अधम को निराश न करो। हे जीवन धन, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षाम देहि, 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 प्रेम भिक्षाम देहि। बोलिए साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमत सतगुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती आ जाओ। जयति जगत गुरुवर की, गाओ मिली आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की। गुरु पद नख मणि चंद्रिका प्रकाश, जाके रुए बसे ताके मोह समनाश, जाके नाथ नाथ तब हाथ करे वास, ताते होए माया मोह सब ही विनाश, पावे गति मति
राधा वर की, गाओ मिली आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की। अरे मन मूर्छाणारी नर हाथ, गुरु बिनु ब्रह्म श्याम भुला देंगे साथ। कोमल कृपाल बड़े कृपा सिंधुनाथ, ताके इन्हें आज तू अनाथ हो सनाथ। इन्हीं के अधीन कृपा मेरी घर की, गाओ मेरी आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मेरी आरती रसिक वर की। भक्ति योग रस अवतार अभिराम, करे निगमागम समन्वय नाम। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धाम, बाकी रहे प्रेम निष्काम बिनु दाम। और ही सफल काया नारी नर की, गाओ मेरी आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मेरी आरती रसिक वर की। लली लाल लीला का सलोना सुविलास, छाया दिव्य दृष्टि विच प्रेम का प्रकाश। वैसा ही विनोद वही मन में दुहास, करे बस पर बस उच्च अट्टहास। जय हो झूम चले चाल वही नटवर की, गाओ मेरी आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मेरी आरती रसिक वर की। जयति जगत गुरु गुरुवर की, गाओ मेरी आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मेरी आरती रसिक वर की। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीपप्रदे गुरौ, मर्त्या सद्धिः श्रुतं तस्य, सर्वं कुञ्जरशौचवत्। एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः, योगेश्वरैर्विमृग्याङ्घ्रिर्लोकोऽयं मन्यते नरम्। बोले श्रीमद् सतगुरु सरकार की जय, श्रीमद् युगल सरकार की जय, भक्ति धाम मनगढ़ की जय, निकुंज विहारिणी अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। Page number 30, pad number 23. राधे राधे। और पास कर, पेज नंबर फिर से बोल। पेज नंबर 30, पद नंबर 23। द्वार पतित एक आयो रे किशोरी राधे, द्वार
पतित एक आयुरी किशोरी राधे किशोरी राधे स्वागत भीख प्रेम की यद्यपि मांगत भीख यद्यपि मांगत भीख प्रेम की यद्यपि पात्र संग नहीं लायोरी किशोरी राधे संग नहीं किशोरी राधे पात्र संग नहीं लायोरी किशोरी राधे पात्र संग नहीं लायोरी किशोरी राधे द्वार पतित एक आयुरी किशोरी राधे द्वार पतित एक आयुरी किशोरी राधे विष्ठा विषय हेतु नेत अबलो विष्ठा विषय हेतु नित अबलो विष्ठा विषय हेतु नित अबलो विष्ठा विषय हेतु नित अबलो कर जो भटकायोरी किशोरी राधे कर जो भटकायोरी किशोरी राधे कर जो भटकायोरी
किशोरी राधे। शुकर जो भटकायो रे किशोरी राधे। द्वार पतित एक आयो रे किशोरी राधे। द्वार पतित एक आयो रे किशोरी राधे। संतन का यो देखो नहीं मान्यो। संतन का यो नेको नहीं मान्यो। संतन का यो नेको नहीं मान्यो। संतन का यो नेको नहीं मान्यो। सदा मन भायो किशोरी राधे। कियो सदा मन भायो रे किशोरी राधे। कियो सदा मन भायो रे किशोरी राधे। कियो सदा मन भायो रे किशोरी राधे। द्वार पतित एक आयो रे किशोरी राधे। द्वार पतित एक आयो रे किशोरी राधे। जानी जानी अपराध करत नीत। 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 नाही लजायो रे किशोरी राधे। नेक हो ना
लजायोरी किशोरी राधे लजायोरी किशोरी राधे कहूँ नाही लजायोरी किशोरी राधे द्वार पतित एक आयोरी 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 किशोरी राधे नर तनु हरि जन अनुकंपा 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 सब ही पाय गमायोरी किशोरी राधे 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 द्वार पतित एक आयोरी 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 किशोरी राधे तुम भी
ही तुम बिनु है तो कृपालु कृपालु तुम बिनु है तो कृपालु कृपालु ही तुम बिनु है तो कृपालु कृपालु ही काहे बिसरायो किशोरी राधे पुनी काहे बिसरायो किशोरी राधे पुनी काहे बिसरायो किशोरी राधे पुनी काहे बिसरायो किशोरी राधे वार पतित एक आयो किशोरी राधे द्वार पतित एक आयुरी किशोरी राधे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. बोलिए करुणामयी राधा रानी की जय। जय। Bhajan number 11, page number 108. जय जय पिय प्यारी सुकुमारी भोरी भारी नथवारी। जय जय पिय प्यारी सुकुमारी भोरी नथवारी। जय जय पिय प्यारी सुकुमारी भोरी भारी नथवारी। जय जय प्रिय प्यारी सुकुमारी भोरी भारी नथवारी। जय जय बलिहारी छवि प्यारी ऊंचे महल अटावारी। 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 जय जय ऊंचे महल अटावारी। जय जय ऊंचे महल अटावारी। जय जय प्रिय प्यारी सुकुमारी भोरी भारी नथवारी। 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 जय जय बलिहारी छवि प्यारी अगणित उमा रमावारी। जय जय बलिहारी छवि प्यारी अगणित उमा रमावारी। जय जय अगणित उमा रमावारी। जय जय अगणित उमा रमावारी। जय जय बलिहारी छवि प्यारी अगणित उमा रमावारी।
छवि प्यारी अगणित उमा रमा वारी। जय जय अगणित उमा रमा वारी। जय जय अगणित उमा रमा वारी। जय जय प्रिय प्यारी सुकुमारी भोरी भारी नथवारी। 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 जय जय प्यारी अस प्यारी प्यारी अस प्यारी सुकुमारी वारी वारी बनवारी। जय जय प्यारी प्यारी सुकुमारी वारी वारी बनवारी। जय जय 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 गिरिधारी बनवारी गतिमती रति अति मतवारी। 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 जय जय प्रिय प्यारी सुकुमारी भोरी भारी नथवारी। 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 जय जय नटवारी छवि प्यारी नवल नवल लीलाधारी। जय जय नटवारी छवि न्यारी नवल नवल लीलाधारी। जय जय नटवारी छवि प्यारी नवल नवल लीलाधारी। जय जय नटवारी छवि प्यारी नवल नवल लीलाधारी। जय जय 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 प्रिय प्यारी सुकुमारी भोरी भारी नथवारी। जय जय प्रिय प्यारी सुकुमारी भोरी भारी नथवारी। जय जय प्रिय प्यारी
सुकुमारी भोरी भारी नथवारी जय जय प्रिय प्यारी सुकुमारी भूरी भारी नथवारी जय जय एक तोरी तनु गोरी नीलोरी तनु एक कोरी जय जय एक तोरी तनु गोरी नीलोरी तनु एक कोरी ओ जय जय एक तोरी तनु गोरी नीलोरी तनु एक कोरी जय जय एक तोरी तनु गोरी नीलोरी तनु एक कोरी ओ जय जय नीलोरी तनु एक कोरी जय जय नीलोरी तनु एक कोरी ओ जय जय नीलोरी तनु एक कोरी जय जय नीलोरी तनु एक कोरी ओ जय जय प्रिय प्यारी सुकुमारी भोरी भारी नथवारी जय 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 प्रिय प्यारी सुकुमारी भूरी भारी नथवारी ओ जय जय प्रिय प्यारी सुकुमारी भोरी भारी नथवारी जय जय प्रिय प्यारी सुकुमारी भूरी भारी नथवारी जय जय रस बोरी भल जोरी लो कृपालु मम चित चोरी जय जय रस गोरी बल जोरी लो कृपालु मम चित चोरी जय जय रस बोरी भल जोरी लो कृपालु मम चित चोरी जय जय रस गोरी भल जोरी लो कृपालु मम चित चोरी जय जय 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 लो कृपालु मम चित चोरी ओ जय जय रस बोरी भल जोरी लो कृपालु मम चित चोरी जय जय रस बोरी भल जोरी लो कृपालु मम चित चोरी ओ जय जय प्रिय प्यारी सुकुमारी भोरी भारी नथवारी जय जय प्रिय प्यारी कुमारी भूरी भारी नथवारी ओ जय जय प्रिय प्यारी कुमारी भोरी भारी नथवारी जय जय प्रिय प्यारी कुमारी भूरी भारी नथवारी जय जय बलिहारी छवि प्यारी ऊंचे महल अटावारी जय जय बलिहारी छवि प्यारी ऊंचे महल अटावारी ओ जय जय बलिहारी छवि प्यारी ऊंचे महल अटावारी जय जय बलिहारी छवि प्यारी ऊंचे महल अटावारी ओ जय जय ऊंचे महल अटावारी जय जय ऊंचे महल अटावारी
जय जय ऊंचे महल अटावारी, जय जय ऊंचे महल अटावारी, जय जय भोरी भारी नथवारी, जय जय भोरी भारी रथवारी, जय जय प्रिय प्यारी सुकुमारी, भोरी भारी नथवारी, जय 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 प्रिय प्यारी तुम्हारी, भोरी भारी रथवारी, ओ जय जय प्रिय प्यारी सुकुमारी, भोरी भारी नथवारी, जय जय प्रिय प्यारी कुमारी, भोरी भारी नथवारी, जय जय प्रिय प्यारी सुकुमारी, भोरी भारी नथवारी, जय जय प्रिय प्यारी कुमारी, भोरी भारी नथवारी। बोलिए भोरी भारी नथवारी वृषभानु दुलारी की जय। जय। Here is a bhajan 55 number, page number 50. देखु सखी झूमत आवत श्याम. Maharaj Ji has written all the pads from the point of view that we can make good Roop Dhyan. It helps us in doing Roop Dhyan. So here the description that Shyam Sundar is coming. A gopi is visualizing, she is seeing that Shyam Sundar is gradually coming from the Kunj, and she is seeing the beautiful glimpse of Shyam Sundar. Here's the description. How does he look like when he's coming towards the gopis? Gati mad mat gayand lajavat man bhavat brajabam. His gait is extremely beautiful, and the swaying gait of an intoxicated elephant is very famous. So here Shimhaj is comparing that his gait, his walk is so beautiful. He is swaying to and fro, and his walk is so beautiful that even the gait of an elephant is fitted in front of the beauty of Shyam Sundar. Man bhavat brajabam. And the gopis who are waiting for Shyam Sundar for a long time since morning. When Shyam Sundar goes in the morning to raise the cows, that time they stand somewhere secretly to see Shyam Sundar because they know now for the whole day we will not see him. He will go in some forest with his cows and the cowherd boys. So we will not be able to see him for the whole day. They are waiting since morning. And now when Shyam Sundar is coming back, they are standing somewhere and seeing the beautiful walk of Shams that he is swaying. He is looking extremely beautiful. How? Jhoki jhoki jhoke khati chandrika. There is a chandrika at the top ornament, because ornament of his crown. So when he is swaying, then his chandrika is also swaying with his hat. The jhuki jhuki jhoke khati chandrika
Jhuki Grieve Dishibam. When he plays his flute, his neck is always bent towards the left side. So he is playing the murli. When he is walking, he is not just walking. He is playing his murli, his flute also. And his neck is bent towards the left side. झुकी झुकी झोंके खाती चंद्रिका झुकी ग्रीव दिशि बाम. So when he is swaying, then because he was playing whole day, so his the curly locks, his beautiful curly hair, they are entangled. And when he's walking, then the curly hair are playing on his cheeks. They are looking extremely beautiful. So Mukh Avat Puni Puni Latkari. The Latkari, the curly hair, they are coming on his cheeks again and again. Ghungarari Abhiram. His hair are very curly and extremely beautiful. Murli Madhur Bajay Bulawat. He is playing flute. Why? Not because it is his hobby. He likes to play Murli. There is some purpose behind each and every work of Shyam Sundar. So, what is the purpose of playing the flute? Because he knows the gopis are waiting eagerly, being desperate to see him since morning. Now he is coming back from the forest. So, gopis want to see him again. They are busy in their household chores. When he plays his flute, that is a kind of signal that I'm coming back. So now you can stand, you can fix yourself somewhere to see me. But he's doing one more thing. There are some gopis who are spending each and every moment like an era. They're extremely desperate to see Shyam Sundar. It's hard for them to live without Shyam Sundar now. So he is pronouncing, he's singing the names of some gopis as well. Everybody knows. The other people, they know that yes, he is playing his flute. He's singing something. They cannot hear which name is sung by him by the flute. But the gopis, who he is calling, he's pronouncing, he's calling the names of some gopis. And that name, gopi can hear her name. And as soon as she listens to her name, she leaves everything, makes some excuse, and immediately goes somewhere to stand to see Shyam Sundar. That's why when he's playing his murli, then he is pronouncing the names of some gopis also so that they can see him. The murli madhur bajay bulawat, le le sakhiyan naam. When he is coming, whole day he was playing in the forest. And now he is coming with thousands of the cows and the sakhas. It's a big group. So everybody is walking on the street. So dust is blowing, and then dust is going on Shyam Sundar and other sakhas and everyone. But Shyam Sundar's complexion is blue. It's very shiny as well. It's very pleasant, very beautiful. So when the particles of the dust come on the body of Shyam Sundar, they look like the particles of diamond. So they're looking, the dust, the particles of dust are looking so beautiful on his blue complexion. So his beauty is adding with the dust, with the small particles of dust. So Lakhi Kripalu Anupam Chavi Rajat Koti Koti Shatakam. Shat Kam. Kam means Kamdev.
Cupid. He is famous for his beauty. Nobody is more beautiful than Cupid. But millions of Cupids, millions of Kamdev are surrendering in front of the beauty of Sham Sundar when he is coming back after grazing the cows, and his body is looking so beautiful with the particles of the dust. This is the meaning. Now we have to visualize the same scene. Feel like you are also a gopi, a 16-year gopi, and you have decorated yourself in beautiful clothes with all kind of ornament and makeup, etc. You are waiting for Shyam Sundar. You are desperate to see Shyam Sundar. Now you are seeing a little blue light. The blue light is spreading and is so soothing. It gives a message that Shyam Sundar is coming. So when you see blue light, you become very cautious now. Now Shyam Sundar is coming. And then gradually you see that he is coming. He is swaying. His eyes are half closed and he is playing his flute. And I'm seeing that shit. And he is, because he is playing the names of the gopis as well. So we are also alert and we are waiting that probably he will pronounce my name as well. So just try. Try to hear. Feel like I am listening the sound of the flute, and I am very, very carefully listening. Probably he will take my name also in the music of his flute. So we have to think, we have to wait for that. Create this feeling that definitely he will call me today for sure. So desperately we have to see that if he calls our names as well. So do Rudhyan and wait for the flute, the sound of the flute in which he is taking your name. देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू आवत श्याम देखू सखी हो देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू सखी झूमत आवत श्याम ओ झूमत आवत झूमत 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 आवत श्याम देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू सखी झूमत आवत झूमत आवत श्याम देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू सखी श्याम देखू सखी श्याम देखू सखी श्याम देखू
झूमत आवत श्याम देखू सखी श्याम देखू हो देखू सखी हो देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू सखी झूमत आवत श्याम गतिमद मात गतिमद मात गयांद लजावत गतिमद मात गयन लजावत हो गतिमद मात गतिमद मात गयांद लजावत गतिमद मात गयन लजावत गयांद लजावत लजावत गतिमद मात गयांद लजावत गतिमद मात गयन लजावत गतिमद मात गयांद लजावत गतिमद मात गयन लजावत देखू सखी मन भावत ब्रजबाम देखू सखी मन भावत ब्रजबाम देखू सखी देखू सखी देखू सखी मन भावत ब्रजबाम देखू सखी मन भावत ब्रजबाम देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू सखी मन भावत ब्रजबाम झूमत आवत श्याम देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू सखी झूमत झूमत आवत श्याम देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू सखी श्याम
श्याम देखो सखी ओ श्याम देखो सखी श्याम देखो सखी झूमत आवत श्याम देखू सखी झूमत आवत श्याम ओ देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू सखी झूमत आवत श्याम झुकी झुकी झोंके झुकी झुकी झोंके खाती चंद्रिका झुकी झुकी झोंके आती चंद्रिका ओ झुकी 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 झोंके खाती चंद्रिका झुकी झुकी झोंके आती चंद्रिका झुकी झुकी झोंके झुकी 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 झोंके हाथी चंद्रिका झुकी झुकी झोंके आती चंद्रिका ओ देखू सखी ओ देखो सखी झुकी ग्रीव दिशिबाम देखू सखी झुकी देखू सखी देखू सखी देखू सखी झुकी ग्रीव दिशिबाम देखू सखी झुकी देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू सखी झूमत आवत श्याम हो देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू सखी झूमत आवत श्याम मुख आवती पुनि मुख आवती पुनि पुनि लटकारी मुख आवती पुनि पुनि लटकारी पुनि पुनि
लटकारी मुख आवती पुनि पुनि लटकारी मुख आवती पूरी पूरी लटकारी पुनि पुनि लटकारी पूरी पूरी लटकारी पुनि पुनि लटकारी पूरी पूरी लटकारी पुनि पुनि लटकारी पूरी पूरी लटकारी मुख आवती पुनि पुनि लटकारी मुख आवती पूरी पूरी लटकारी मुख आवती पुनि पुनि लटकारी मुख आवती पूरी पूरी लटकारी देखू सखी हो देखू सखी घुंघरारी अभिराम देखी घुंघरारी अभिराम देखू सखी घुंघरारी अभिराम देखू सखी घुंघरारी अभिराम देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू सखी मत आवत श्याम झूमत आवत श्याम देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू श्याम देखू सखी 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 झूमत आवत श्याम देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू
ओ मुरली मधुर मुरली मधुर बजाय बुलावत मुरली ओ मुरली मधुर बजाय बुलावत मुरली ओ मुरली मधुर मुरली मधुर बजाय बुलावत ओ देखू सखी ले सखियन नाम देखू सखी देखू सखी ले सखियन नाम देखू ओ मुरली मधुर बजाय बुलावत मुरली वो बजाय बुलावत बजाय वो बजाय बुलावत ओ मुरली मधुर बजाय बुलावत बजाय बुलावत बजाय बुलावत बजाय बजाय बुलावत ओ मुरली मधुर मुरली मधुर बजाय बुलावत मुरली मधुर बजाय बुलावत बजाय बुलावत बजाय बुलावत बजाय बुलावत बजाय बुलावत बजाय बुलावत ओ मुरली मधुर बजाय बुलावत मुरली मधुर बजाय बुलावत ओ देखू सखी ले सखियन नाम सखी ले सखियन नाम ओ देखू सखी ले सखियन नाम सखी ले सखियन नाम
देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू सखी झूमत आवत श्याम हो झूमत आवत श्याम देखू सखी झूमत झूमत आवत श्याम देखू हो श्याम देखू सखी श्याम देखू हो श्याम देखू सखी श्याम हो श्याम देखू सखी श्याम देखू सखी हो झूमत आवत श्याम देखू सखी हो झूमत आवत श्याम देखू सखी हो देखू सखी हो देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू सखी लखी कृपालु अनुपम छवि लाजत लखी कृपालु अनुपम छविलाजत ओ लखी कृपालु अनुपम छवि लाजत लखी कृपालु अनुपम छविलाजत ओ लखी कृपालु अनुपम छवि लाजत लखी ओ देखू सखी देखू सखी कोटि कोटि शत काम ओ देखू सखी कोटि कोटि शत काम सखी ओ लखी कृपालु अनुपम छवि लाजत लखी अनुपम छवि लाजत अनुपम छवि लाजत ओ लखी कृपालु अनुपम छवि लाजत ओ देखू सखी कोटि कोटि शत काम देखू देखू सखी झूमत आवत श्याम देखू सखी झूमत
ओ देखो सखी, देखो सखी, देखो सखी, झूमत आवत श्याम। देखो देखो सखी झूमत आवत श्याम। ओ झूमत, झूमत आवत श्याम। देखो सखी झूमत आवत श्याम। श्याम। देखो ओ सखी झूमत आवत श्याम। देखो सखी झूमत आवत श्याम। देखो सखी श्याम। देखो सखी श्याम। श्याम। देखो ओ सखी श्याम। देखो सखी श्याम। श्याम। देखो ओ सखी श्याम। देखो सखी श्याम। देखो ओ सखी श्याम। देखो सखी श्याम। देखो ओ सखी श्याम। देखो सखी श्याम। देखो सखी श्याम। देखो सखी श्याम। ओ श्याम। देखो सखी ओ श्याम। देखो सखी ओ श्याम। देखो सखी श्याम। ओ श्याम। देखो सखी श्याम। देखो सखी झूमत आवत श्याम। देखो सखी ओ देखो सखी झूमत आवत श्याम। देखो सखी ओ देखो सखी, देखो सखी झूमत आवत श्याम। देखो देखो सखी झूमत आवत श्याम। देखो अलबेली सरकार की जय। We have 15 minutes time. If you have any question, you can ask me now. आपको कुछ अगर पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। हैं? क्या? How to love God? हैं? How to love God? How to love God? महाराज जी ने इसका उत्तर बड़े सिंपल वे में दिया है। As you love your daughter, your son, your husband, your wife, you have to love in the same way. What do we do when we love someone in the world? We remember them, we take care of them, we try to please them. When they come to you, you serve them. Exactly the same thing. If we are very much attached to someone, then we often remember them. According to the degree of love, we remember them. And according to the degree of love, we become desperate to see them. Precisely, we have to see the same thing because if you love,
your family members or friends, etc., because you always think he's mine. He's my husband, my wife, my daughter, my son. When this idea comes in your mind that he is mine, then you love. Suppose a lady is there, she lost her son 15 years ago. Now she is a shopkeeper. Her husband also died. She is alone. She is looking after a shop. That guy, by the way, came in the same city and he is going to the same shop every day, but she doesn't know that he is my son for who I am looking for 15 years. I'm desperate to have him for 15 years. And he is the same boy. She doesn't know. But once they were talking to each other, and then they came to know that he is the same boy. Immediately, her feelings about that man changes immediately. She wants to hug him and she gives the keys of the shop. Before that, she was bargaining. He was trying to bargain and she was not listening even one penny for him. Now she says that the whole shop is yours now. You live with me. Oh, I have got my son. She has become so happy. So in the same way, because she knows he is mine, he's my son. That's why she loves. Before that, the same boy was coming to her shop every day, but she had no feeling for them because she didn't know that he's my son. So we have to think about it. We love the word. Why? Because we always thought that he is mine, she is mine, this house is mine, the things over here are mine. So we got attached with those things. Now we have to go to the opposite side because now we come to know that no, this word is not mine. This word is given to us to utilize it. But instead of utilizing the word, we have become attached to it. उपयोग के लिए लिया गया है, उपभोग के लिए नहीं. We are just enjoying the word. We forgot this is only to utilize. Any warrior does not love his sword, but he takes full care of that. All the musicians take care of their instrument, musical instrument, but they do not become so much attached that it is mine. I am harmonium. Nobody says like that. So we have to think about it that we didn't attain happiness in this world. So it is sure that there is happiness in God, and all the saints are saying, our Guru is saying that you have to love God. You turn your mind towards that side and keep on thinking that this word is not mine. My husband, my wife, my children. Why do I use the word my? No, they are not mine. Me means Atma, the soul. These relatives belong to our body only. So we have to behave with them. We have to just we have to act with them, and we have to really love God. But we are doing opposite, upside down. We love the word, we just pretend that I love you God, to God. We are pretending. We come in the satsang, but our mind is still wandering in the world. We are thinking about the world. So this is not the kind of love. This is not the real puja. It is not devotion. Devotion is a subject of heart. We have to get attached to God, thinking that He alone is mine. He alone is mine. My husband, my wife, my child, my sibling, everything, whatever. Tvameva mata cha pita tvameva, tvameva bandhuscha sakha tvameva. In all the temples of India, or Indian temples in the world, this shlok is sung for sure. In all the temples, Tvameva Mata Chapita Tvameva. Why? Just to remind us that we belong to God alone. You have to act. You have to pretend like you are mine to this material world. But you have to love by heart only Sri Krishna. He is yours. So if we'll think again and again
that I want to attain happiness, and happiness is our Father. The real Father is happiness Himself. Why I am running towards this material world then? Why should I not learn? Why should I not love only God? We have to attach to Him alone. Do your duty. Do your duty in this world, but love God. We are doing wrong thing. We are doing duty to God, and we love the material world. So we have to rectify it. Only read the philosophy again and again, and check yourself every day that how much do you follow? How many points did you follow? If you keep on checking, only then we can make a progress. If we are carefree, yeah, I do a sadhana 1 hour every day. And then what do you do for 23 hours? So we have to do sadhana all the time. Our life should be sadhana. Wherever you go, yat karoshi, yadashnasi, yat juhoshi, dadasi, yat tapasyasi kaunte, tat kushmadarpanam. Lord Krishna is saying, whatever you do, yat karoshi, yadashnasi, whatever you eat, yat dadasi, if you are giving something, some donation, some alms to anyone, all the time, think about Sri Krishna. Cooking food, think that I am making the food for him. Like you see, today is satsang here. So when you are making the food, you are thinking about satsangis, you are thinking that Didiji is coming, what would she like, what the other people would like. All the time that this kind of thing was coming in your mind. You are trying to please all those who are coming here. In the same way, when we think that I am cooking only for Sri Krishna, then you will think about his choice, about his taste, and you will cook accordingly. You will offer it to them, to Sri Krishna. Then you will eat like prasad. When it becomes prasad, whatever you made, suppose you made dal and you forgot to put namak in that. And after serving Shyam Sundar, if you are eating dal, and there is no namak, then you have no right to put the namak for yourself. You have to, that is prasad. It must not come in the mind that why there is no salt, why it is not tasty. If we are thinking, it means I'm not thinking that it is prasad. We have to eat prasad. Radarshi Maharaj says, taste it before you offer. This is the right way. Taste it before you offer. Because the Karm Kandi says, no, no, you cannot taste. It will become jutha. Taste it, no. Like what Maharaj says, no, in devotion there is nothing, no rule like that. Taste it, give something good to him. What is this? That you gave a dal or vegetable without salt and you are eating with the salt. What kind of service is that? You are cleaning your house. Think that this is not my house anymore. Because I am surrendered to Sri Krishna. When I am not mine, then how can this house be mine? This is his home. So I have to clean it. I have to keep it beautiful and clean. Not to show it to others, not for others. You're not cleaning, you're not decorating for others. If all the time when you are decorating your house, when you're cleaning your house, you are thinking about Sri Krishna, then it means you you are firm that this is the house of Sri Krishna. This is devotion. This is how we can increase our love. Cook and think about him, clean your house, think about him. Whatever you do, the gopis were doing the same thing. Yadohane vahanane mathano pale paprenkheng kanarv rudito kshanamar gayanti chaina manuraktadhiyo shrukancho dhanya brajastri urukrama chittayana. Yadohane, when they were milking the cows, from that moment on, they were thinking about Sri Krishna. Now I will make the curd and then I will make makhan today. Where should I keep it so that he can reach there? Probably he will come to steal the makhan in my house tomorrow. So I will keep in such a way that he will reach there. She is thinking from that moment on. She is cleaning the house and she is thinking
that probably Kanhaiya would come over here. If there were a smallest stone, his lotus feet are so soft, he will be hurt. That's why I have to clean it very well. So there should not be any piece of stone. She is fondling her own son. Her own son is in the arms of the gopi, but she is not looking her son. She is looking Shyam Sundar in the son. And she is loving, kissing everything. The other family members, they think that she loves her child so much, but she is not loving her child. She is loving Shyam Sundar. She is seeing Shyam Sundar in him. She loves only Shyam Sundar. This is the way we can increase our love. Every time the gopis were going to sell the yogurt, what was happening? They were saying, Lo dahi, lo dahi. But in their mind, only Shyam Sundar was there. That's why after some time, they start saying, Lo Shyam Sundar, Lo Kanhaiya, Lo Govind, Lo Damodar. दद्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति. Then Lord Krishna had to appear. Oh, if I won't appear in front of this gopi now, then they will sell me. They are saying, Lo Govind, Lo Madhav. I have to appear in front of that gopi. He goes, he gives darshan to that gopi who is so much engrossed in the thoughts of Shyam Sundar that she forget to say Lo Makhan, Lo Dahi, Lo Chach. No, Lo Shyam Sundar, Lo Kanha. They start saying like that. So we have to do the practice. That's what Shri Maharaj says. He emphasizes on this point so much all the time. In all his speeches, he says, whenever you go somewhere for 1 minute, if you are free, just mind in your mind, say Radhe, 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 and feel the presence of Shri Maharaj or Shri Krishna all the time. This is the first step to increase your love. Feel the presence constantly wherever you go, whatever you do. Feel that He is with me. And it is not impossible, it's not too difficult. It depends on practice only. If you have started this practice from today, then today I will not remember, I will feel the presence of Maharajji, or I will feel the presence of Sri Krishna for sure all the time. But you may forget. Whole day has gone and you did not even remember once. So Maharaj says every day when you go to sleep, before sleeping, you should think, you should give 10 minutes and think, what did I do today, whole day? I had 24 hours. What did I do? How many hours my mind was engaged with the material world, and how much my mind was engaged with Shyam Sundar? How much did I do for the material achievements? And how much did I do for my spiritual achievement? Think about it. I promised myself that I will remember Hari and Guru all the time, but I did not remember even once. It must not happen tomorrow. If it will happen tomorrow as well, then I will not take my lunch or I will not take my dinner tomorrow. So try to remember. Maybe next day when you will try again, after a couple of days, you will try again, then in 24 hours, or when you are at your work for 8 hours, in 8 hours probably you will remember him twice, just 2 times, 2 minutes. Continue your practice, then gradually you will remember him for 5 minutes. Continue it again, then you will remember him for 10 minutes, then 15 minutes, then half an hour, then 1 hour. In that way, you will see that after some time, it will become in your practice that you will remember him all the time without any effort. We have to do that. In that way, the love will increase. First of all, understand it by heart that this world is not mine. This world is given to me to survive, to use it for my body, to keep my body
good, sound, healthy. This is the only purpose of this world. I belong to Sri Krishna alone. So whatever I have to do, only for the pleasure of Sri Krishna, only for the pleasure of my Guru only. I don't have to do anything else. We have to practice this. This is how to love God. Didi, I have a question. Didi, when we have argument with someone at workplace or with a family member or friends, so we feel like so much disturbed internally. How can we become peace? You are disturbed because you are involved with them. When your mind will be engaged with God, then there will be no problem on you. Then it will be the problem of Sri Krishna. That will be problem of Maharaj, not your problem. Any problem would not come. If any problem would come to such a devotee who remembers God all the time, then problem will be in problem, not the devotee. दीदी YouTube से क्वेश्चन आया है क्या? What is the significance of Murli in Shri Krishna avatar? मुरली का सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं अवतार में। मुरली उनका सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट था। मुरली में वो कोई साधारण मुरली तो वो थी नहीं, उसकी जो आवाज़ थी और जो उनका बजाने का जो फूंक थी, सभी कुछ डिवाइन थी। तो मुरली वैसे तो देखने में तो ये लगता है भाई किसी किसी की हॉबी होती है, किसी को वायलिन पसंद होता है, किसी को हारमोनियम पसंद होता है, किसी को गिटार पसंद होता है, उनको मुरली पसंद थी। लेकिन मुरली को हर समय वो रखते क्यों थे कि मुरली के माध्यम से ही वो जिस भक्त को बुलाना चाहते थे वो बुला सकते थे अपने पास में। मुरली की आवाज़ के द्वारा, अपनी मुरली के संगीत के द्वारा वो प्रेम भर देते थे। मुरली के संगीत के द्वारा वो कर्ण रंध्रों से प्रवेश करके हृदय को चुरा लेते थे। उनका ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वो, कि भक्तों पर कृपा करने के लिए ही मुरली बनी हुई है। तो किसी ना किसी प्रकार वे भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। मुरली बजा के वो बुला लेते हैं जिसको बुलाना होता है, मुरली बजा के वो हृदय चुरा लेते हैं जिसका उन्हें चुराना होता है, मुरली बजा के वो सबको आनंदित कर देते हैं, आनंद में विभोर कर देते हैं। वो मुरली बजाते हैं तो सब किसी को लोग होश में नहीं रह पाते। अगर कोई व्यक्ति के मन में कोई दुर्भाव आ रहा है या कुछ भी किसी भक्त को उन्हें प्रसन्न करना है, मुरली बजा देंगे, वो खो जाएगा मुरली की आवाज़ में, उसे कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो उनके तो हज़ारों काम केवल मुरली से ही होते हैं। मुरली उनका सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। जहाँ वो खुद नहीं पहुँचते वहाँ मुरली की आवाज़ पहुँच जाती है और वो उस पर कृपा कर देते हैं, जिस ढंग से भी उन्हें कृपा करनी होती है। है? एक question है. हाँ। You say that we should remember 24 hours, but what happens if 1 second slips from our time that we try to remember God? क्या चीज़? 1 सेकेंड? If you have said that we should. हाँ वो तो हाँ। If what happens if we slip, our mind slips 1 minute from remembering him? No, yeah, you may, in the beginning, you will slip a lot. And gradually, when you keep on practicing, then you will not miss it, even for a minute. No, if you are not remembering God for 1 minute, then you will not be benefited for 1 minute. If you will not remember God for 5 minutes, you will not be benefited for 5 minutes. Simple. If you are remembering Him, whenever you are really remembering God, you will be benefited. Your heart will become pure. Love will increase for God. You will be more happy. But if you will miss it, then you will not attain that happiness. This is the only loss. But practice makes the man perfect. If you keep on doing practice, then you will not miss. सब कुछ जो कुछ भी श्री कृष्ण के पास में है, चाहे उनका मुकुट हो, मुकुट का जो एक एक पर्ल है या जेम है, जो भी है,
वो सब अवतार हैं। किसी गोपी का अवतार है, कोई सखा का अवतार है, कोई दासों का अवतार है। मुरली को भगवान शंकर का अवतार कहते हैं, वो भगवान शंकर का अवतार है। ऐसे ही सब कुछ जो कुछ भी श्री कृष्ण के पास में है वो सब अवतार हैं। वो सब बड़े बड़े भक्त हैं जो भगवान भगवान के चरणों में लगी हुई धूल के कण भी अवतार हैं। हैं? क्या मुरली गोपी थी। अभी अभी हमने क्या बताया? किसका अवतार बताया? फिर आप ये क्यों पूछ रहे हैं गोपी थी? अभी भी भूल गए हैं? वो एक भजन में महाराज जी की पत्नी है, अली मुरली नहीं, अली सखी काहे दिखती है। मुरली सखी को कह रही कि मेरे को देख के तू क्यों जल रही है, क्योंकि मैं कृष्ण भगवान के मुंह से हमेशा लगी रहती हूँ। तो कहती मैंने अपने शरीर को कटवाया, इतना सब किया, सब किया। हाँ तो ये कह रही तो इसका मतलब ये तो नहीं वहां की गोपी हो गई वो। भगवान शंकर का वो अवतार हैं। अब रसिक लोग तो उसे अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं, तो महाराज जी ने अपने भावना के अनुसार वर्णन किया है, वो तो सभी कुछ सही है। भगवान के किसी भी चीज के लिए कुछ भी कहा जाए तो गलत नहीं है। हम जब साधना शिविर को अटेंड करते या धाम में जाते साधना शिविर के लिए, व्हाट शुड आवर माइंडसेट वुड बी? हैं? हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, लाइक हम जैसे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें? देखो, आप जा रहे हैं साधना में, धाम में, और साधना के लिए जा रहे हैं, तो पहले तो ये आपको जाने के पहले फर्मली ये माइंड मेकअप करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। जैसे आप काम पे जाते हैं तो आपके माइंड में रहता है ना कि हम काम पे जा रहे हैं, तो आप काम के अनुसार कपड़े पहन कर जाते हैं, काम के अनुसार आप वहाँ व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं करते आपका जब भी मन किया आप बैठ गए या टीवी देखने लग गए, आप हम मन नहीं कर रहा है काम करने का, हम तो बैठे हैं अभी 1 घंटा, ऐसा आप नहीं कर सकते। वहाँ जाके आपको जैसे वहाँ का नियम है उसके अनुसार करना पड़ेगा। बच्चे स्कूल जाते हैं, घर में तो चढ़े रहते हैं अपनी माँ के सर पे, लेकिन वहाँ जाते कितने डिसिप्लिन हो जाते, छोटे छोटे बच्चे कितने डिसिप्लिन हो जाते हैं। वहाँ के रूल्स के अनुसार ही वो क्लासेस अटेंड करते हैं या लंच लेते हैं अपना, या रेस्ट लेते हैं, जो भी होता है वहाँ के नियम के अनुसार करते हैं। यानी हर जगह का कोई ना कोई रूल होता है, हर जगह की कोई ना कोई मर्यादा होती है। तो जब आप सत्संग में जा रहे हैं तब आप सत्संगी बन के जा रहे हैं। अगर हम सत्संगी बन के जा रहे हैं तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए ये माइंड में लेकर जाओ। जैसे महाराज जी ने एक पद के माध्यम से ये बताया है कि हमें धाम में कैसे जाना चाहिए, लॉर्ड बनकर नहीं। खास करके जो विदेशी हैं जब जाते हैं उन्हें सब सुविधाएं चाहिए, उन्हें कमरा भी चाहिए, कमरे में गीज़र भी होना चाहिए, गर्म पानी आना चाहिए, फ्रिज भी होना चाहिए, बेड हमारा ढंग का होना चाहिए, उसमें मैट्रेस ढंग की होनी चाहिए। हम ये सब जो यहाँ है हमारे पास, वो सारा संसार अपने मन में वहाँ लेकर जाते हैं और उसी की डिमांड करते हैं। उसके पास तो इतना अच्छा है, हमारा तो ठीक नहीं है, उसको तो ये दिन मिला, हमको तो नहीं मिला। ही हम एक कंपैरिजन करते रहते हैं, हम यही सब पाने आए थे क्या, तो हम छोड़ के आए। सोचना चाहिए, ये सब तो हम छोड़ के आए, अब इस चीज की कामना हम यहाँ क्यों कर रहे हैं। तो भूख लगे तो रसिकन जूठन, महाराज जी कहते हैं जा रहे हो धाम में, भूख लगी है तो ये नहीं सोचो आज क्या बना है, बढ़िया बढ़िया खाना मिला है, हाँ चलो भाई आज तो किचन में खा लेंगे, तो चलो कैंटीन में खा लेते हैं कुछ खरीद के, ये गलत है। तो वो जो बना रहे हैं भगत लोग, सारे भक्त लोग बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े भक्त, एक सेकंड की परवाह नहीं करते हॉल में क्या हो रहा है। महाराज जी भी थे तो महाराज जी की क्या लीला हो रही है, क्या सब आनंद उठा रहे हैं हॉल में, कुछ नहीं, वो लगे अपनी ड्यूटी में, किचन में लगे हुए हैं, इतनी बड़ी उनकी सेवा है।
कोई नाली साफ कर रहे हैं, सड़क साफ कर रहे हैं, तो उसी में अपना लगे हुए हैं। उनको मतलब नहीं क्या लीला हो रही, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इतना बड़ा सैक्रिफाइस, तो इतना बड़ा सैक्रिफाइस, जैसे आप गए आनंद उठाने, वो लोग भी तो इसीलिए आए होंगे ना। लेकिन वो उनको समझा मर्म कि उससे बड़ा है सेवा। सेवा सबसे बड़ी चीज है, तो हम सेवा करें। और सेवा में भी नीच टहल बलि जाए, जो सबसे छोटी सेवा हो वो हम हमें मिल जाए। ये तत्व ज्ञान अगर किसी को हो गया है, वही तो सेवा करेगा ना। तो इतना सेक्रीफाइस करके किचन में लोग सेवा कर रहे हैं, वो खाना बना रहे हैं हमारे लिए। उनके हाथ का खाना हमें मिलेगा तो हम धन्य हो जाएंगे। ये भावना होनी चाहिए मन में। जो मिल रहा है, बिना ये बुद्धि लगाए क्या बना है, अरे आज तो ये बना है तो चलो ज़्यादा खा लो, आज ये अच्छा नहीं बना तो हमने तो थोड़ा सा खा लिया, या हमने कुछ और खा लिया खरीद के। ये नहीं होना चाहिए। भूख लगे तो रसिकन झूठन खाए लही विष, और प्यास लगे तो तरणी तनु जा तट पीता सलिल ला। प्यास भी लगे तो जो पानी मिल रहा है हमें, जैसा भी, हम उसको शौक, ये प्रसाद समझ कर पिए। जहाँ सोने को मिल जाए वहां पर हम सो जाएं। एक सत्संगी है महाराज जी का, बहुत खास, उसको कोई जानता भी नहीं। उसने करोड़ों, उसके पास था, बॉम्बे का था वो, करोड़ों उसके पास था। वो पूरा का पूरा एक लेक्चर उसने बस सुना महाराज जी का, और पूरा का पूरा सब प्रॉपर्टी महाराज जी को दान कर दी, और वहां पर महाराज जी के पास आकर रहने लगा। एक बार महाराज जी को उसकी जरूरत पड़ी, बुलाओ उसको। सब देख रहे हैं कहाँ है कहाँ है, बड़ी देर में कहीं से मिला। तो महाराज जी ने कहा तुम कहाँ थे, तुम्हारा कमरा कहाँ है? तो उसने कहा महाराज जी कमरा तो मेरे पास नहीं है। तो कहाँ सोते हो? कहते कहीं भी, जहाँ भी जगह मिल जाती है सो जाता हूँ। ऐसे उसने कहा। तो महाराज जी ने अपना पुराना वाला जो कमरा था उसको दिया कि आज से तुम उस कमरे में सोओगे। नहीं, इतनी सेवा जो कर रहा है उसको ये भी चिंता नहीं थी कि हमारा एक कमरा तो होना चाहिए, कुछ नहीं। और इतने जाड़े में मैंने खुद उसको देखा, जाड़ा बढ़ गया था बहुत। सभी लोग कोट भी, स्वेटर भी, ऊपर से कोट भी पहन रहे थे, कुछ लोग तो ग्लव्स भी पहन रहे थे, टोपी भी लगा रहे थे, इतना जाड़ा हो गया था। वो एक कमीज में घूम रहा था, उसके पास एक कमीज थी, उसी कमीज में वो घूम रहा था। एक दिन महाराज जी ने उसको देखा तो तुरंत उसके लिए कोट और स्वेटर मंगवाया अंदर अपने कमरे से, और उसको कहा पहनो अभी। तब से उसने पहनना शुरू किया स्वेटर और कोट। तो ये तरीका है रहने का, ऐसे हमें रहना है वहां जाके साधना में, तब हम मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं वहां जाने का। साधक बन के जाए हम, लॉर्ड बनकर नहीं। आशाएं ना रखें वहां से कि उसको तो ये मिला हमें क्यों नहीं मिला है, उसको ये मिला तो हमें भी तो मिल सकता था, हमारी भी तो वही पोजीशन है, हमको मिलना चाहिए। नहीं, हम तो किसी योग्य हैं, हम तो दास हैं यहाँ पर। नौकर की कोई अभिलाषा होती है क्या? कोई कामना होती है क्या? उसको जो दे देता है मालिक वो खा लेता है, जो देता है पहन लेता है। तो हम तो दास है ना, इसलिए हमको दास की तरह वहां रहना है। हम साधना अटेंड करने जा रहे हैं तो हमें मैक्सिमम अपना जो फोकस है साधना पर होना चाहिए। इधर उधर घूम रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं, कोई मिल गया रास्ते में, हाँ तुम कब आए कब ऐसे फालतू अनावश्यक बातें हो रही। जबकि महाराज जी कहते हैं जब तुम यहाँ से वहां तक भी जाओ, बात नहीं करो किसी से, राधे राधे बोलो। और कोई दूसरा बात कर रहा है तो इग्नोर कर जाओ, तो बुरा मान जाए, मान जाए, दोबारा फिर तो तंग नहीं करेगा। ये महाराज जी कहते हैं। हमें उन चीजों का ध्यान रखकर करना है। हमें कंपटीशन नहीं करना है किसी से कि फेवर गेन करने के लिए, अपनी वाहवाही के लिए हम ये कर लें वो कर लें, वो नहीं नहीं। जो तुम्हें सेवा करनी है चुपचाप करो। महाराज जी कहते हैं, बाइबल में भी लिखा है कि अगर तुम्हारा दाहिना हाथ कुछ सेवा करता है, दान करता है, तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इतनी गुप्त होनी चाहिए सेवा, शोर मचा के दिखा के नहीं। जो देना है दे दो चुपचाप। इस प्रकार रहकर अगर वहां साधना की जाए तो उसका तो फिर फल मिलेगा, अच्छी साधना होगी। हैं? धाम में कई बार अच्छे अच्छे
क्या आप माइक दे दो? नहीं, धाम में दीदी कई बार मतलब ऐसे ही चलते हुआ कि जैसे कई बार ऐसा सामना हो जाता है कि दो बहुत अच्छे माइक पे बोलो जो बहुत बोल। छोटे मतलब बहुत बड़े साधक या डिवोटी हैं, तो वो आपस में इतनी बुरी तरह लड़ते हैं, तो अपनी बुद्धि का भी लड़ आप जाते ये सब देखने क्यों हैं। जाती नहीं हैं? दीदी, सामने जैसे हम खड़े हैं, हमने मान लो देखो, बिल्कुल तो जो एक बात ये बताओ, हाँ जी। अगर कोई व्यक्ति लड़ता है, झगड़ता है, आप क्या समझती हो, वो साधक है? अच्छा पता नहीं वो क्यों लड़ रहे हैं, तो यही समझ नहीं, सिंपल सी बात है, हाँ जी। जो अनावश्यक लड़ झगड़ रहा है वो साधक है ही नहीं। तो हमें उनको थोड़ी अनुकरण करना है, हमें तो ये झांक देखना है वहां साधक कौन है। जो अच्छी साधना कर रहा है उस पर दृष्टि डालो। जो लड़ झगड़ रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, अब वहां एक सेकंड भी ठहरते क्यों है? क्योंकि बैठना है, हम लोग हैं? उनके साथ रहना है, तो क्या उनके साथ रहना है, उस कमरे में रहना है, तो कई बार कमरे में लोग नहीं, उनको मना करो, राधे राधे बोलो, उनको बोलो यहाँ पर ये नहीं करो, नहीं तो हम दीदी से कहने जा रहे हैं, या दीदी लोगों से बोलो कि हमें कहीं और भेज दो, वो ऐसा हो रहा है वहां पर, इस तरह हम हमारी डिस्टर्बेंस हो रहा है हमको। देखिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति गलत काम कर रहा है और उसको देख के आपके अंदर दुर्भावना आ रही, तो वो इक्वली गलत है। दुर्भावना नहीं, मतलब ये सोचो, पता नहीं उनका होगा कोई प्रॉब्लम, वो लोग लड़ रहे होंगे, आप उससे अलग रखो अपने आप को, बुद्धि खराब हो। यथासंभव अलग रखो अपने आप को, मत ध्यान मत दो कि वो बुरा है। क्या पता हमारी परीक्षा ले रहे हैं महाराज जी यही है कि हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं। कि वो लीला है, हैं? धाम में वो लीला है कि क्या कुछ है, भी हो, कुछ भी तुम यही सोचो कि हमारी परीक्षा हो रही है। परीक्षा हो रही है। कैसी भी परिस्थिति हो, हमें ना बुरा लगना चाहिए, ना किसी के प्रति दुर्भाव बनना चाहिए। बस वही है ना महाराज, तो इतना दीन होना चाहिए, कोई कुछ भी कहे तो तुम्हें भी हाँ। इग्नोर करना चाहिए, तो यही देख के हमें अपना लाभ चाहिए ना, हमें दूसरों से क्या लेना हाँ जी, देना है। कोई कुछ भी करे वो अपनी जाने, हमें तो अपने लाभ की बात सोचनी है ना। थोड़ा सा समय होता है हमारे पास, थोड़े दिन के लिए आप लोग जाते हो, हाँ जी, तो उस समय हम एक सेकंड भी क्यों बर्बाद करें। तो वही है ना कि बड़े डिस्टर्ब। थैंक यू। हो गया? किसी को और कुछ पूछना है? I was talking to Sunny. माइक मुंह पे लगाया I जाता है। was talking to Sunny earlier, and he was saying that sometime you suggested that when we go for retreats or sadhana, when we go for retreats or sadhana, during that time we should not use devices, mobile phones, or be on laptop, because uh, because that's what we should renounce when we go to sadhana, so that we can focus totally on the sadhana. But what happens is that when we, at least I go, I take my device, because some for some hours I work there as well. Is that wrong? And should I not do that? जब आप साधना में जा रहे हैं, then you should not even take all these devices. And if you are having, remember, just not too long, 30 years ago, who was having cell phones? And क्या काम नहीं हो रहा था संसार का? बड़े बड़े लोगों के, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, उनके भी सब काम हो रहे थे, हम छोटे मोटे लोगों के भी सब काम हो रहे थे। तो ये कहना कि मोबाइल बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, ये सब बकवास है। महाराज जी ने भी अपने एक प्रवचन में कहा है कि सबसे बड़ा नुकसान इस समय अगर किसी का, लोगों का हो रहा है, तो ये सेल फोन से हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान। बैठे तुम अच्छी साधना कर रहे हो, इंडिया में बैठे हो, यहाँ से किसी ने फोन कर दिया तुम्हारे बेटे को बुखार आ गया है, तबीयत खराब हो गई, अब तुम वहां बैठे चिंतन कर रहे हो, अब तुम क्या करोगी? वहां से आओगी क्या उसको यहाँ पर देखने के लिए? नहीं आ सकती ना। उसे बुखार हो गया है तो है, और लोग देखेंगे, और उसके प्रारब्ध में था बुखार, उसको दवा दी जाएगी, ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ बैठ के अनावश्यक चिंता करोगी, कोई फायदा उसका कुछ है नहीं। ऐसे चिंतन, अगर तुम्हारा कनेक्शन बना ही हुआ है यहाँ से,
वहां जाकर भी घर वालों से कनेक्शन बना हुआ है, तो वहां क्यों जाना, यहीं बैठे रहो। यहाँ रह के वहां के विषय में सोचोगी, वहां जाके अपने फैमिली के बारे में सोचोगी, फायदा क्या है? कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन अगर बहुत मजबूरी है और आपको काम करना पड़ेगा वहां से, आप कुछ समय तो अपने कमरे में रखो, खाली लैपटॉप रखो अपने कमरे में। जितनी देर काम करना है फिक्स करो कि इतनी देर करना है। अगर तुमको 24 घंटे काम करना है तो फिर जा ही क्यों रही? मत जाओ, अपने शहर में रहो, अपने घर में रहो, वहाँ से करो अपना जो भी साधना हो सकती है। तो हमें अपने आप को खुद समझाना है। हम बहाने ढूँढते हैं, इस वजह से हमने रखा है, लेकिन ऐसा है, किंतु ऐसा है, मगर ऐसा है, चूँकि ऐसा है। बहाने ढूँढते हैं हम। कुछ किसी चीज़ के बिना नहीं बिगड़ जाता। और ये सब चीज़ें तो अब चली, पहले कब चली थी? इतने बड़े ऋषि-मुनि तमाम ग्रंथ लिख डाले उन्होंने, कौन-सा मोबाइल फ़ोन था उनके पास में? कौन टीवी था उनके पास में? कुछ नहीं था। आप लोग तो छोटे-छोटे बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं और वो गंदी से गंदी चीज़ें सीखते रहते हैं, बचपन में ही सीख जाते हैं। जो आपको 15-16 साल की उम्र में पता चला होगा, वो उनको 10 साल की उम्र में पता चल जाता है। सब प्रकार का कुसंग भर जाता है उनके माइंड में। ज़रा से बच्चे बड़ों की तरह बात करते हैं। इतना उल्टा उनके ऊपर असर पड़ता है। मैं करती हूँ। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी। तूने सिर कनक मुकुट झलके, तूने श्रुति कुंडल भल हलके, तूने दृग प्रेम सुधा छलके, जसीले बैन रसीले नैन गसीले सैन, तूने मैनन मनहारी की बनवारी नथवारी। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी। दूने दृग चितवनी परवारी, दूनी लट लट कनी छवि नारी, दूनी भाव मट कनी अति प्यारी। रसन मुख पान हसन मुस्कान, दर्शन दम खान, दून बेसर छवि न्यारी की बनवारी नथवारी। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी। एक उर पीतांबर फहरे, एक उर नीलांबर लहरे, तून उर लर मोतिन छहरे, कंकन खनक किंकिणी झनक, नूपुर भनक धुन रुन झुन धुनि प्यारी की बनवारी नथवारी। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी। एक सिर मोर मुकुट राजे, एक सिर चूनरी छवि छाजे, दून सिर तिरछे भल भ्राजे, संग ब्रज बाल लाडली लाल बागर डाल कृपालु दून त्रिगचारी की बनवारी नथवारी। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी। प्रिय लाडली लाल की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। भक्ति धाम मंदिर मनगढ़ की जय। निकुंज विहारिणी अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे